अग्निहोत्र करने के लिए सिर्फ 6 चीजें फॉलो करनी है। ये 6 चीजें कौन सी होती है? तो एग्जैक्ट सनराइज टाइम एंड एग्जैक्ट सनसेट टाइम। ये किस तरीके से होता है? तो ये देखिए, ये वाला ऐप है अग्निहोत्र बडी नाम का, इसके ऊपर अभी दिख रहा है 25 मिनट्स बाकी है सनसेट के लिए, यानी उस एग्जैक्ट मोमेंट पे हमने तब आहुति देनी है। मंत्र हमने कहना होता है, ये मंत्र के बारे में जान लेते हैं। सूर्याय स्वाहा, जब सूर्य उदय होता है सनराइज के वक्त, तब हम लोग भगवान को नमन करेंगे, कृतज्ञ भाव से हम कहेंगे सूर्याय स्वाहा। जब हम स्वाहा कहेंगे तब हमने आहुति देनी होती है, और फिर कहेंगे सूर्याय इदम न मम। इसका मतलब होता है कि भगवान, सूर्य भगवान, आई डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, हमारा अहंकार, ईगो, ये खत्म हो जाता है। इसके बाद में कहते हैं प्रजापतये स्वाहा, स्वाहा के वक्त दोबारा हमने आहुति देनी है, तो आहुति टोटल 2 बार देनी है। और फिर कहेंगे प्रजापतये इदम न मम, यानी प्रजापति जिन्होंने ये ब्रह्मांड रची है उनको कहेंगे कि आप सब कुछ है, आई डू नॉट एग्जिस्ट। और अभी सनसेट के वक्त हम कहेंगे सूर्याय की जगह हम सिर्फ अग्नये कहेंगे, तो हम कहेंगे अग्नये स्वाहा, स्वाहा के वक्त विभूति देंगे। अभी हम लोग दोबारा करते वक्त देखेंगे ही ये वाला मंत्र, अग्नये ईदं न मम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये ईदं न मम। तो ये किस टोन में कैसे कहना है हम करते वक्त देखेंगे ही। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि हमने गाय के जो गोबर है वो लेना है, और उससे हमने ये अग्निहोत्र परफॉर्म करना है। इसमें हमें 3 ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, गोबर, वैदिक घी और अक्षदा, राइस ग्रेन्स। राइस ग्रेन्स होल एंड अनपॉलिश चाहिए, यानी पूरे, और हम जो अखंड बोलते हैं ना, अक्षत, अक्षदा, देखिए हम उसे चावल नहीं कहते, हिंदू धर्म में हम शादी में भी इस्तेमाल करते हैं, हर एक हमारे रीति रिवाज और तिथि के लिए हम लोग अक्षदा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अक्षदा बोलते हैं, तब उसे चावल नहीं कहते हैं। अक्षदा ये होल रहते हैं और ये अनपॉलिश्ड होते हैं, जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लॉक्ड होती है। और 6th थिंग इज कॉपर पिरामिड इन द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। कॉपर पिरामिड जिसको जो कड़ी होते हैं वो वाले नहीं होते हैं, ये कॉपर पिरामिड एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, और ये प्रोपोर्शन का बहुत ज्यादा मैजिक है इन इटसेल्फ। ये सेम मैजिक हम पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट में जो है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे किंग फायरॉन की बॉडी अभी भी वहां पे हम पाते हैं वहां पे, तो ये इंटैक्ट क्यों है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मैजिक ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड के साइड्स में, एंगल्स में, हाइट में जो भी रेशियो है, प्रपोर्शन है, जिसे हम गोल्डन प्रपोर्शन कहते हैं, वो रेशियो का ये कमाल है। एंड इज द सेकेंड बेस्ट मटेरियल, फर्स्ट बेस्ट इज गोल्ड। तो गोल्ड अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो देन कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट पोजिशन विथ ऑलमोस्ट द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज गोल्ड फॉर अग्निहोत्र। देखिए सनराइज एंड सनसेट के वक्त सन एग्जैक्टली हॉराइजन पे होता है, और उस वक्त बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है, और वो कॉस्मिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी है जो हम लोग कैप्चर करते हैं ये अग्निहोत्र में, और वो लॉक हो जाती है ये इस विभूति के अंदर। और हमारे जगह में जहां पर भी परफॉर्म होती है अग्निहोत्र, उसके आजू बाजू की एरिया भी प्यूरिफाई होने लगती है। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग देखते हैं, एक पानी की बकेट लीजिए, वो पानी की बकेट, बादली, उसमें जब हम वो पानी को शांत होने दीजिए, और जब हम पानी में हाथ डालेंगे सेंटर में और हाथ निकालेंगे, तो उस वक्त वहां पे बहुत ज्यादा वेव्स क्रिएट होते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट होते हैं। और वैसे ही सेम चीज होता है जब सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्लस द कॉस्मिक एनर्जी हम लोग तब हासिल कर सकते हैं। वैसे ही प्योर देसी गाय का जो घी होता है, ये तो दवाइयों की भी दवाई होती है, इसके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स है। अग्निहोत्र फायर ये इको फ्रेंडली कैसे होता है? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि फायर है, अगर फायर है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये इको फ्रेंडली कैसे हुआ? पर उसका अंडरस्टैंडिंग ये है, उसका डीप में अगर हम देखेंगे तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, बट उसके तुरंत बाद में वो प्रोसेस रिवर्स करता है और वो क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इन द सेंस, यहाँ पे अभी कमरे में आपने देखा, यहाँ पे ये पेड़ पौधे क्यों है?
हमारी आजू बाजू भी जो ट्रीज है, जहाँ पे हम लोग फार्मिंग लैंड है और वहां पे अगर अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं तो वो पेड़ पौधों की ऑक्सीजन देने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे ऊपर भी असर होता है कि हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो इफेक्टिव क्या हुआ कि इफेक्टिव इस कि इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। घी का दिया, इसमें कहते हैं कि 1 टीस्पून ऑफ घी दिस प्रोड्यूसेस 16 टन ऑफ ऑक्सीजन। और अभी जब हम लोग ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी कमतरता है और इतना शॉर्टेज है और इतनी जरूरत है, तो सिंपल ऑक्सीजन लीजिए अग्निहोत्र के जरिए, अग्निहोत्र की विभूति के जरिए, हमारे सिंपल एक्सरसाइज के जरिए, घी के दिए के जरिए, सिंपल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एनीवे, राइस का इंपॉर्टेंस क्या है? हम लोग जैसे इंग्लिश में अक्षदा को भी राइस बोलते हैं और चावल को भी राइस बोलते हैं, बट अक्षदा ये अनब्रोकन होने चाहिए, टूटे हुए नहीं चलेंगे। अक्षत यानी जो टूटा हुआ नहीं है, जो पूरा है। और ये अनपॉलिश्ड होना चाहिए, तो उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो एनर्जी बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है जब हम उसकी आहुति देते हैं अग्नि में। कैसे? इसका एग्जाम्पल लीजिए, मिर्ची का तड़का। हम लोग जब तड़का देते हैं ना, समझ लीजिए एक मिर्ची है पे रखी हुई है और यहाँ पे हम 100 लोग हैं, तो शायद हमें कुछ नहीं होगा। पर वही अगर हम अग्नि में डाल देंगे मिर्ची, तो सब लोगों को खांसी आने लगेगी। तो ये क्या होता है, अग्नि डालने के बाद में किसी भी चीज का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, ये बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट हमें इंजेक्शन देते हैं उससे भी फास्ट होता है। डायरेक्टली हमारे नस्त्रिका से होते हुए, फ्यूम्स होते हुए हमारे ब्रेन तक जाता है, हमारे शरीर में जाता है और इम्पैक्ट एकदम तुरंत होता है। एंड वाई कॉपर का पिरामिड? कॉपर मटेरियल ही क्यों? तो गोल्ड एंड कॉपर, जैसे हमने देखा था, ये दो सूटेबल मटेरियल है अग्निहोत्र के लिए। इसे ऑलिगोडायनेमिक बोलते हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें। अग्निहोत्र करते वक्त जो कॉपर का मटेरियल है, दिस जनरेट्स नेगेटिव आयंस और ये पूरे हवा को शुद्ध करता है। बायोलॉजिकल लेवल पर भी, बायोलॉजिकल लेवल यानी क्या? यानी वो वायरस एंड बैक्टीरिया को भी क्लियर करता है। फिजिकल लेवल पर भी एंड केमिकल डिसइंफेक्टेंट करके भी काम करता है। अभी बेस्ट वे टू स्टोर द एश इज टू स्टोर इट इन द ग्लास वेसल। ग्लास में स्टोर करिए, मिट्टी के बर्तन में स्टोर करिए, कॉपर के इसमें स्टोर करिए, सोने चांदी के इसमें स्टोर करिए। फिर श्वेता जी पूछ रहे हैं कापूर के बारे में, लोबान के बारे में, या वो गूगल के बारे में। तो अग्निहोत्र के अंदर हम सिर्फ ये 3 चीज ही डालते हैं। 3 चीज के अलावा चौथी चीज नहीं डालते हैं। बरसात के दिनों में कभी कभी अग्निहोत्र की अग्नि बहुत जल्दी प्रज्वलित नहीं होती है, तब कभी कभार कापूर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और पर तब जब कापूर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो विभूति है, वो विभूति आप खाने के लिए इस्तेमाल ना करें, फिर वो आप अलग से रखिए और आप पेड़ पौधों को दे दीजिए। बट अदरवाइज आप वैसे सिर्फ जो कापूर है, और कापूर के अंदर भी भीमसेनी कापूर लीजिएगा। सादा कापूर इज बेसिकली केमिकल, और भीमसेनी के अंदर भी अभी 2 वेराइटीज आ गए हैं। एक केमिकल भीमसेनी भी आ गया है और एक ओरिजिनल भी है। तो ओरिजिनल वाला थोड़ा महंगा होता है, तो वो आप प्रिफर करिएगा। ये हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। दिस इज अग्निहोत्र का कुंड कॉपर का। नीचे सेंटर में एक स्क्वायर का पीस हमने लिया है। साइड साइड में जो भी बड़े पीसेस है इसको साइड में रख दो। अगर आपके छोटे पीसेस है तो छोटे के अंदर आपने क्या करना है वो भी बता देती हूँ। आप चारों साइड में ऐसे 4 सपोर्ट्स दे दीजिए और फिर इनके ऊपर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आपके पास में गौरी कम है या थोड़े छोटे साइज के हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर बड़े हैं तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आई प्रिफर टू कीप इट योर।
एंड दिस विल बी द सेंट्रल पीस जिसके अंदर हम लोग ये घी लगाएंगे। ये अगर आप देख रहे हैं तो हम एग्जैक्टली 3.5 मिनट पहले शुरुआत करेंगे, अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। अभी 4:13 बाकी है। मिनट के अंदर हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। एग्जैक्ट जब समय बचेगा, जब एक अलार्म होएगा, आवाज आएगी, उसके बाद में हमने मंत्र उच्चार करना शुरू करेंगे। हम लोग मंत्र उच्चार की कौन से डायरेक्शन में बैठना है? नॉर्मली सबसे बेस्ट इज ईस्ट दिशा में फेस करना है। तो अभी मेरे सामने ईस्ट दिशा है, सो यू शुड बी फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो 3:40 हो रहे हैं। हम लोग इसमें घी डालेंगे और सेंट्रल वाला जो पीस है इसको सिर्फ अच्छे से घी में थोड़ी देर से ऐसे ही पकड़ेंगे। और ये सेंटर में रख देंगे। थोड़ी सी अग्नि हम लोग प्रज्वलित होने देंगे, नहीं तो वो बुझ जाएगी। एक चम्मच घी डाल देते हैं। छिलके के बाद, छिलके के साथ में ऑर्गेनिक वाली, इसमें पूरे ये देखिए आप, ये अखंड है, इसमें कोई भी आधे वाले नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ 1 बूंद घी डालेंगे। 1 मिनट 9 सेकेंड बाकी है। आपने बस इस तरीके से बैठना है और इसके एनर्जीज आपने एब्जॉर्ब करने हैं। सिर्फ खुद को परमिशन दे दीजिए कि इसके एनर्जीज मैं स्वीकार कर रही हूँ। अग्निहोत्र की अग्नि देखते वक्त आपके मन में जो भी इष्ट काम दुख है, मनोकामनाएं हैं, जो डिजायर्स है, ये आप मन ही मन में कह सकते हैं। 20 सेकेंड बाकी है। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम।
अभी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे जो भी गौरी है ये बहुत अच्छे से बर्न हो गए हैं। अगर ऐसे कभी हुआ कि अग्नि जो भी है हमारी वो प्रज्वलित जो हुई थी वो बंद हो जाता है और अगर बहुत धुआं निकलने लगता है तो आप ऐसा कुछ तो भी एक पुट्ठे के जैसा साथ में रखिए और इसको बस ऐसे ऐसे हवा दीजिए। कैसे हम लोग उसे डील कर सकते हैं, बिकॉज उसे हमने हाथ नहीं लगाना है। एवरीथिंग इज एनर्जी। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो वो जो विभूति है इसको हाथ नहीं लगाना है हमने आहुति देने के बाद में। और वैसे भी आपका जो भी ये कुंड है अग्निहोत्र का, ये और भी किसी को आप अलाउ मत करिए हाथ लगाने के लिए। आपकी एनर्जी के साथ में उसका एक वाइब्रेशन सेट हो जाएगा, तो उसी फ्रीक्वेंसी में उसे रहने दीजिए।